हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया। इसके जनरल कैरेक्टर्स हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं उसका क्लासिफिकेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन बहुत छोटा सा है। इसके अंदर ओनली 5 क्लासेज हैं: एनाप्सिडा, यूरिप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा एंड साइनेप्सिडा, जिसमें यूरिप्सिडा, पैराप्सिडा और साइनेप्सिडा तीनों ही एक्सटिंक्ट हैं। तो जिनकी डिटेल स्टडी हमको आगे नहीं करनी है। हमको जो डिटेल स्टडी करनी है वो एनाप्सिडा और डायप्सिडा की करनी है। तो एनाप्सिडा के अंदर सिंगल ऑर्डर है, दैट इज चिलोनिया, या हम जिसे टेस्टुडिनेटा भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है चिलोन। इसी तरह डायप्सिडा का देखें तो डायप्सिडा के ओनली 3 ऑर्डर्स हैं, दैट इज रिंकोसिफेलिया, जिसका एग्जाम्पल है स्फिनोडॉन, स्क्वेमेटा, जिसका एग्जाम्पल है लिजर्ड, और क्रोकोडिलिया, जिसका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है। अब हम इनका कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे, पहले एनाप्सिडा और डायप्सिडा की, उसके बाद हम इसके जो ऑर्डर्स हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो 5 सब क्लासेस थी रेप्टिलिया की, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो सब क्लासेस जो थी, एनाप्सिडा जो है वो सबसे प्रिमिटिव क्लास थी इसकी। उसके बाद बात करें इसके स्कल, जो मेन डिफरेंस है वो इसके स्कल में है। तो इस सॉलिड स्कल रूफ एंड टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट। केवल एनाप्सिडा है जिसके अंदर टेम्पोरल ओपनिंग जो है वो एब्सेंट है। यूरिप्सिडा की बात करें तो स्कल विद ए सिंगल डोर्सोलेटरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड, बाउंडेड बिलो बाई पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बोन। मतलब यूरिप्सिडा के अंदर जो टेम्पोरल ओपनिंग है वो डोर्सोलेटरल साइड पर, दोनों साइड पर प्रेजेंट है और बाउंड रहती है पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बोन से। जबकि पैराप्सिडा के अंदर जो है स्कल विद सिंगल डोर्सोलेटरल ओपनिंग, केवल एक ही डोर्सोलेटरल ओपनिंग होती है। साइनेप्सिडा में जो देखें वो लेटरल साइड पर टेम्पोरल ओपनिंग होती है दोनों साइड पे, और ये भी जो है पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बोन से सराउंड रहती है। और सेम डायप्सिडा की बात करें तो डायप्सिडा में फिर जो है डायप्सिडा जो है उसके अंदर 2 ओपनिंग होती हैं ऑन आइदर साइड एंड सेपरेटेड बाई बार ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल बोन। और वहाँ पर जो सेपरेट रहती है एक दूसरे से, वो स्क्वेमोजल और जो पोस्ट ऑर्बिटल बोन है उसके बार के द्वारा सेपरेट रहती हैं। तो इस तरह से ये जो 5 सब क्लासेज हैं उसमें केवल बेसिक डिफरेंस जो है वो यही करते हैं। एनाप्सिडा का जो सिंगल ऑर्डर है दैट इज चिलोनिया। चिलोनिया का जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, टेस्टिडो, टॉर्टोइस जो आपने देखे, कछुआ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसको माइंड में आप लेकर सोच सकते हैं, जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनाप्सिडा ऑर्डर जो चिलोनिया है उसकी जो बॉडी शॉर्ट, ब्रॉड एंड ओवल होती है, यानी छोटा होता है साइज में, चौड़ा होता है और अंडाकार होता है। लिम्स क्लॉड एंड और वेब्ड पेडल लाइक, जो इसके लिम्स हैं वो पंजे नुमा होते हैं, लेकिन उनमें वेब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और पेडल लाइक होते हैं। क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो कछुआ है या टॉर्टोइस है या टेस्टिडो है, ये वाटर के अंदर भी जो है रह सकते हैं। तो वाटर में कैसे स्विम करेंगे, तो इनके जो वेट होते हैं या इनके जो हम कहें लिम्स होते हैं, वो क्लॉड होने के साथ साथ उसमें वेब भी प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो वाटर के अंदर इजीली स्विम कर पाएँ। बॉडी एनकेस्ड इन शेल ऑफ डोर्सल कैरापेस, पूरी जो इनकी शेल है बहुत हार्ड होती है, वो पूरी, उसे हम कैरापेस कहते हैं। डोर्सल साइड पे कैरापेस और वेंट्रल साइड पे प्लेस्ट्रॉन जो होती है, और ये जो बनी होती है वो बोनी प्लेट से बनी होती है। इसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री एंड रिब्स यूजुअली फ्यूज्ड विथ कैरापेस। इनकी जो थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में से जो थोरेसिक वर्टिब्री और जो इसका स्टर्नम, इसकी थोरेसिक वर्टिब्री और रिब्स जो हैं वो दोनों ही फ्यूज्ड रहती हैं कैरापेस के साथ। फ्यूज का मतलब जुड़ी हुई। स्कल एनाप्सिड विद सिंगल नेजल ओपनिंग एंड विदाउट ए पैराइटल फोरामेन। जो इसका स्कल है वो एनाप्सिड टाइप का, क्योंकि अभी एनाप्सिडा के कैरेक्टर्स हमने पढ़े, जो है सॉलिड रूफ होती है उसके अंदर, और जो है जो फोरामेन, जो टेम्पोरल ओपनिंग है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर स्कल के अंदर जो है सिंगल नेजल ओपनिंग होती है और कोई भी पैराइटल फोरामेन नहीं होता।
क्वाड्रेट इज मूवेबल, जो जॉ बोन होती है क्वाड्रेट वो इमूवेबल होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होते। स्टर्नम एब्सेंट होता है यहाँ पर, टीथ एब्सेंट, जॉ के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं लेकिन वहाँ पर हॉर्नी शीथ जो है जॉ में प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्लोइकल अपर्चर एज ए लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, जो क्लोइकल अपर्चर है वो एक स्लिट की फॉर्म में होता है, स्लिट लाइक मतलब एक बिल्कुल इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल स्लिट की फॉर्म में दिखाई देता है। उसके बाद हार्ट जो है वो इनकम्प्लीटली फोर्थ चैम्बर्ड होता है, ऑरिकल तो कम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं टू, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, इसलिए जो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है यहाँ पर। सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो सिंगल होता है, तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिए, चीलोन है, ट्रायोनिक्स है, टेस्टिडो है, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब बात करते हैं डायप्सिडा के जो तीनों ऑर्डर्स है, रिंकोसिफेलिया, स्क्योमेटा एंड क्रोकोडिलिया, इनके बारे में। तो रिंकोसिफेलिया का हम देखें तो बॉडी जो है स्मॉल, इलोंगेटेड एंड लिजर्ड लाइक होती है। ये भी जो ऑर्गेनिज्म है छोटे साइज के ही होते हैं। लिम्स पेंटाडेक्टाइल एंड क्लॉड होते हैं इनके। यही चीज़ यदि हम स्क्योमेटा के अंदर देखें तो जो आपको पता है कि जो लिजर्ड्स हैं या स्क्योमेटा के अंदर स्नेक्स भी आते हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो स्मॉल और टू मीडियम साइज होते हैं, इलोंगेटेड एंड एडवांस टाइप के होते हैं थोड़े से। लिजर्ड्स हैं वो भी आपने कई साइज़ की देखी होंगी, इसमें बहुत छोटी साइज़ में भी देखने को मिलती हैं, और जो मॉनिटर लिजर्ड है वो काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है, तो इनमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसी तरह क्रोकोडिलिया की बात करें तो वहाँ पर जो लार्ज साइज एनिमल्स होते हैं, जिसमें क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये काफ़ी लार्ज साइज के एनिमल्स होते हैं। लिम्स की बात करें तो स्क्योमेटा में लिम्स या तो क्लॉड होते हैं, जैसे कि आपने लिजर्ड्स वगैरह में देखे हैं, और स्नेक्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो लिम्स में भी इफ प्रेजेंट देन क्लॉड, अदरवाइज एब्सेंट। क्रोकोडाइलिया के अंदर लिम्स शॉर्ट बट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिम्स, क्लॉड होते हैं और वेब्ड भी होते हैं, क्योंकि वो जो है हमें वाटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं और लैंड पर भी देखने को, मतलब वो दोनों ही कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी और एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी। इसलिए एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर उनको स्विम करने के लिए वेब की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए उनकी जो क्लॉज हैं उसके अंदर वेब्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, बॉडी कवर्ड विद ग्रेनुलर स्केल्स एंड मिड डॉर्सल रो ऑफ स्पाइंस, पूरी बॉडी पे जो है छोटे छोटे ग्रेनुलर स्केल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, शल्क जिन्हें हम बोलते हैं, लेकिन वो ग्रेनुलर टाइप के होते हैं। और इसके अलावा मिड डॉर्सल साइड में जो उनकी पूरी एक स्पाइन प्रेजेंट होती है, स्फिनोडॉन जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो स्फिनोडॉन में देखें तो इसके जैसे लगभग बॉडी कुछ इस तरह की देखने को मिलती है हमें, और उसमें पूरा जो सेंटर में मिड डॉर्सल रीजन पे पूरे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट, रो ऑफ मिड डॉर्सल स्पाइंस प्रेजेंट। यहाँ पर देखें तो एक्सोस्केलेटन हॉर्नी होता है, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, सील्ड्स की फॉर्म में भी होता है और स्पाइंस की फॉर्म में भी देखने को मिलता है। जबकि क्रोकोडाइल के अंदर जो है स्किन थिक होती है विद स्केल्स, बोनी प्लेट्स एंड स्कूट्स। ये जो है वेरिएशन स्पीसीज टू स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्कल की बात करें तो क्योंकि डायप्सिडा का ही सारे हैं, तो तीनों के अंदर जो स्कल जो है डायप्सिड होता है, नेजल ओपनिंग सेपरेट होती है, पैराइटल फोरामेन विद वेस्टिजियल पीनियल बॉडी होता है या पीनियल आई होता है, और जो क्वाड्रेट है वो फिक्स होता है। जबकि हम स्क्योमेटा की बात करें तो स्कल डायप्सिड टाइप के साथ साथ मूवेबल क्वाड्रेट होता है वहाँ पर। और जो क्रोकोडिलिया है वहाँ पर भी स्कल जो है वो डायप्सिड ही है लेकिन इमूवेबल क्वाड्रेट है, और पैराइटल फोरामेन जो है वो वहाँ पर एब्सेंट होता है, और लेकिन एक स्यूडो प्लेट जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसी तरह बात करें वर्टिब्री एम्फीसिलस टाइप की होती है। एम्फीसिलस वर्टिब्री के अंदर दोनों ही जो सरफेस हैं वो कॉनकेव टाइप की होती है, मीन्स दोनों ही जो है साइड जो है वो उभरी हुई होती हैं। ये सेंट्रम के बेस पे, इनके सेंट्रम कैसा है, तो सेंट्रम यहाँ पर जो है वो एम्फीसिलस है, और जिसे हम बाइकॉनकेव भी कहते हैं। न्यूमरस एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट, यहाँ बहुत सारी जो है एब्डोमिनल रिब्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो स्क्वेमेटा है उसके अंदर जो वर्टिब्री हैं वो प्रोसीलस टाइप की होती है, मीन्स उनका जो एंटीरियर है वो कॉनकेव होगा और जो पोस्टीरियर एंड है वो जो है वो कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह की जो वर्टिब्री होती हैं या इस तरह की जो वर्टिब्री के जो सेंट्रम होते हैं उन्हें हम प्रोसीलस वर्टिब्री कहते हैं। और यहाँ सिंगल हेडेड रिब्स होती हैं, रिब्स जो है
उनमें सिंगल हेड होता है। जबकि हम बात करें क्रोकोडिलिया की, तो क्रोकोडिलिया के अंदर जो एब्डोमिनल रिब्स हैं वो बाइसेफेलस होती हैं। मीन्स उनके दो एंड सिरे जो हैं वो दो होते हैं, दो मतलब बाइफर्केट होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरह की जो रिब्स होती हैं उन्हें हम बाइसेफेलस रिब्स कहते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो टीथ जो हैं रिंगोसेफेलिया के अंदर एक्रोडॉन टाइप के होते हैं, और एक्रोडॉन टीथ जो हैं उनके अंदर जो है रूट्स जो है वो डेवलप नहीं होती। जबकि जो हम बात करें स्क्योमेटा के अंदर, तो स्क्योमेटा के अंदर जो टीथ्स हैं वो एक्रोडोंट एज वेल एज प्लूरोडोंट दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। और प्लूरोडोंट टीथ के अंदर जो रूट्स हैं वो डीप रूट्स होती हैं काफ़ी। जबकि क्रोकोडिलिया के अंदर जो टीथ्स हैं उनका एक तो नंबर बहुत ज़्यादा होता है, न्यूमरस होते हैं, और थिकोडॉन टाइप के होते हैं। थिकोडॉन टूथ जो है वो अटैच रहते हैं बेस से, बहुत फर्मली, मीन्स बहुत दृढ़ रूप से जो है वो अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट हर्ट जो देखें, स्क्वेमेटा और रिंकोसेफेलिया दोनों के अंदर ही इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है। मीन्स जो वेंट्रिकल है जो वहाँ पर वो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है, इसीलिए जो हर्ट है वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है। जबकि जो क्रोकोडिलिया है उसके अंदर जो हर्ट वो है कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है, यानी वहाँ पर 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट है। इसके बाद ट्रांसवर्स क्लोइकल स्लिट, जो यहाँ पर क्लोइकल ओपनिंग है स्क्वेमेटा और रिंकोसेफेलिया के अंदर दोनों में ही ट्रांसवर्स स्लिट की फॉर्म में है, और क्रोकोडिलिया के अंदर वो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करें तो कॉपुलेटरी ऑर्गन जो हैं रिंकोसेफेलिया के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं। स्क्वेमेटा के अंदर जो डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, और क्रोकोडिलिया के अंदर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो मीडियन इरेक्टाइल पेनिस की फॉर्म में होता है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स। अब एग्जांपल की बात करें तो रिंकोसेफेलिया का सिंगल लिविंग स्पीसीज है दैट इज, और उसका एग्जांपल है स्फिनोडॉन। इसी तरह स्क्वेमेटा के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारी सारे जितनी भी लिजर्ड्स हैं और स्नेक्स हैं वो आते हैं। क्रोकोडिलिया के अंदर क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।